ओम तत्पुरुषाय विद्महे महासैन्य धीमहि तन्नो स्कंदः प्रचोदयात्। कहते हैं भगवान शिव के ज्येष्ठ पुत्र भगवान कार्तिकेय, जिनको साउथ इंडिया में मुर्गा या मुर्गन के नाम से भी जाना जाता है, मरने से पहले अपने शरीर से मांस और हड्डियां अलग कर अपने माता पिता को समर्पित कर दी थी। इनके जन्म के बारे में कई कहानियां लिखी गई हैं और हर कहानी इनके अलग अलग रूप को दर्शाती है। इनका एक नाम स्कंद भी है और 18 पुराणों में से स्कंद पुराण इन्हीं पर लिखा गया है। इस वीडियो में हम जानेंगे उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित भगवान कार्तिकेय के मिस्टीरियस टेम्पल की एक मिस्टीरियस स्टोरी, जहां भगवान कार्तिकेय ने अपनी हड्डियां भगवान शिव को समर्पित कर अपने प्राण त्याग दिए थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस मिस्टीरियस एपिसोड को। लेकिन इससे पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि हमारी आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं भगवान कार्तिकेय के जन्म की कहानी। स्कंद पुराण और शिव पुराण के अनुसार असुर ताड़कासुर ने भगवान शिव की कठोर तपस्या कर अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन भगवान शिव द्वारा अमरता का वरदान न देने पर चतुर्बुद्धि ताड़कासुर ने केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही अपनी मृत्यु का वरदान मांग लिया। भगवान शिव का ये वरदान पाकर ताड़कासुर ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। ताड़कासुर ने प्रण लिया, मैं सभी देवताओं को युद्ध में हराऊंगा और पूरे संसार पर अपना राज्य स्थापित करूंगा। युद्ध में ताड़कासुर को मारना असंभव था। बड़े बड़े योद्धाओं ने उसे मारने का प्रयास किया, लेकिन कोई उसे छू तक नहीं पाया। इससे निराश होकर सभी देवताओं ने ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु के पास जाकर उनसे ताड़कासुर को मारने का उपाय पूछा। उस समय भगवान शिव माता सती के वियोग में इधर उधर भटक रहे थे। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के पास जाकर उन्हें दूसरा विवाह कर एक पुत्र को जन्म देने की प्रार्थना की, ताकि उनका पुत्र ताड़कासुर का वध कर संसार को उसके प्रकोप से मुक्त कराए। भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह किया और उन्होंने एक जीव को जन्म दिया, जिसके 6 अलग अलग मुख थे। शिव जी ने उस जीव को माँ गंगा को समर्पित कर दिया। माँ गंगा ने उस जीव को 6 हिस्सों में बांट दिया। जब ये 6 हिस्से उनके माता पिता के पास पहुँचे, तो माता पार्वती ने उन 6 हिस्सों को अपने गले से लगाकर एक बालक के रूप में भगवान कार्तिकेय को जन्म दिया। भगवान शिव और माता पार्वती के आशीर्वाद से ये बालक बहुत ही तेजी से बड़ा होने लगा। जैसे जैसे कार्तिकेय की आयु बढ़ती गई, वैसे वैसे वो युद्ध कला में कौशल होते गए। भगवान शिव और माता पार्वती द्वारा उन्हें कई दिव्य अस्त्र भी प्रदान किए गए। माता पार्वती द्वारा कार्तिकेय को वेल नामक अस्त्र दिया गया। देवताओं द्वारा भगवान कार्तिकेय को आजीवन युवा रहने का वरदान भी मिला। छोटी आयु में ही भगवान कार्तिकेय देवताओं के सेनापति बने और सेना का नेतृत्व करते हुए उन्होंने ताड़कासुर का वध किया और देवताओं को ताड़कासुर के प्रकोप से बचाया। इस प्रकार ताड़कासुर का भगवान शिव के पुत्र द्वारा मृत्यु का वरदान पूरा हुआ। ताड़कासुर का वध करने के बाद कार्तिकेय को देवताओं का सेनापति बना दिया गया और तभी से भगवान कार्तिकेय को एक योद्धा के रूप में जाना जाने लगा। दोस्तों, स्कंद पुराण में भगवान कार्तिकेय की बहुत सी कहानियों का वर्णन है, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कार्तिकेय की एक अद्भुत कहानी जो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट से जुड़ी है। तो चलिए ले चलते हैं आपको सीधे उत्तराखंड की एक ऐसी जगह जहां भगवान कार्तिकेय ने अपने शरीर की हड्डियां और मांस अलग कर माता पार्वती
और भगवान शिव को समर्पित कर दिया। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित इसी मंदिर में भगवान कार्तिकेय ने तपस्या की और अपने प्राण यहीं त्याग दिए। अपनी ट्रैकिंग कंप्लीट करने के बाद और हम पहुंच चुके हैं मंदिर में। अभी मंदिर बंद था तो मंदिर के जस्ट पीछे एक जगह है, जो मंदिर मेरे जस्ट पीछे दिख रहा है, पर मंदिर से वहाँ से ही जगह दिखती है जहाँ पे अभी हम बैठे हुए हैं। तो यहाँ एकदम शांति भरा माहौल है। तो मंदिर थोड़ा बंद था तो अभी हम यहाँ आ गए। अभी हमने थोड़ा मेडिटेशन वगैरह किया, काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। तो यहाँ बैठ के आप मेडिटेशन कर सकते हैं। सो गाइज़, काफ़ी स्पिरिचुअल माहौल है यहाँ का। तो चलिए जानते हैं कि इस मंदिर के पीछे का इतिहास क्या है और कार्तिकेय महाराज जी ने यहाँ पे क्यों तपस्या की, क्या कारण रहे थे। तो बात तब की है जब गणेश भगवान जी और कार्तिकेय महाराज जी में एक लड़ाई हुई, छोटी सी लड़ाई हुई उनके बीच कि सबसे पहले भगवान शिव और पार्वती जो उनके माता पिता थे, उनकी पूजा सबसे पहले हम दोनों में से कौन करेगा। तो जो नारद जी थे उनके बीच की ये लड़ाई को सुलझाने के लिए आए और उन्होंने एक शर्त बताई कि तुम दोनों में से सबसे पहले जो इस संसार के 3 राउंड मार के आएगा वो सबसे पहले भगवान की पूजा कर सकता है। तो दोनों चल दिए। कार्तिकेय स्वामी तो अपने मोर पे बैठ के निकल गए, लेकिन गणेश महाराज के पास मूसक राज थे, वो तो इतनी जल्दी परिक्रमा कर नहीं सकते थे। तो गणेश भगवान जी ने एक युक्ति लगाई और उन्होंने माता पिता को एक जगह बैठाया और उनके 3 राउंड मारे। और बाद में जब नारद जी ने पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने यही बताया कि मेरे माता पिता में ही संपूर्ण संसार बसा हुआ है, इसलिए मैंने अपने माता पिता के 3 चक्कर लगाए। और ये होशियारी देखकर उनकी और ये इतनी माता पिता के प्रति प्यार देखकर उन्होंने गणेश जी को विजयी घोषित किया और उसके बाद उनकी शादी भी करा दी। पर जब कुछ साल लगे थे कार्तिकेय महाराज जी को 3 चक्कर लगाने में, और जब चक्कर लगा करके दोबारा से कार्तिकेय महाराज कैलाश पर्वत पर पहुँचे तो नारद जी ने उन्हें रोका और सारी कहानी बताई कि गणेश जी पहले ही पृथ्वी के 3 चक्कर लगा चुके हैं और उनकी शादी भी हो चुकी है। बट इस बात से कार्तिकेय महाराज गुस्सा हुए, वो बिना माता पिता के दर्शन किए इस क्रौंच पर्वत पर आ गए और इस पर्वत का नाम क्रौंच पर्वत है। यहाँ पे आकर उन्होंने तपस्या की और तपस्या के बाद अपनी हड्डियाँ भगवान शिव को समर्पित की और मांस माता पार्वती को समर्पित किया और यहाँ पे उन्होंने समाधि ली। तो तभी से कार्तिकेय महाराज को पूजा जाता है यहाँ पर। और पूरे संसार में कार्तिकेय महाराज के सिर्फ 2 ही मंदिर हैं, एक साउथ में है और एक यहाँ उत्तराखंड। पहले कार्तिकेय महाराज की काफ़ी पूजा होती थी और कार्तिकेय महाराज को देवताओं का सेनापति भी कहा जाता है और कहा जाता है कि उनके मंदिर में आकर लोगों को एक वीरता का अनुभव होता है, क्योंकि वो सेनापति रह चुके हैं, युद्ध कर चुके हैं और ताड़कासुर का वध करने के लिए उनका जन्म हुआ था। तो यही कहानी है इस मंदिर की। ऐसा माना जाता है कि महाराज कार्तिकेय ने जब यहाँ पर समाधि ली थी और अपनी हड्डियाँ महाराज शिव जी को यहाँ पर समर्पित की थी, तो उसके बाद उनकी हड्डियाँ यहीं पर विराजमान हैं, लोग उनकी पूजा करते हैं और यहीं कहीं उनकी हड्डियाँ साक्षात रूप से विराजमान हैं। और अगर आप इस मंदिर में आना चाहते हो तो आपको रुद्रप्रयाग से टोटल 30 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके आपको नीचे आना है और वहाँ से 3 किलोमीटर का ट्रैक स्टार्ट करके आप यहाँ सीधा पहुँच सकते हो। तो दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमें अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाना चाहिए ये भी ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगले वीडियो में हम फिर से हाजिर होंगे आपकी एक और मनपसंद कहानी के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल मिस्टीरियस वर्ल्ड में।